तो आज हमारे साथ हैं रेखा पाटिल जी। आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत स्वागत है, जो कि है नासिक से। और रेखा जी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ आपको ऋषिकेश ध्यान कुंभ मेले में उनका क्या क्या अनुभव है। आपको बहुत सारा वेलकम है, तो स्वागत है रेखा पाटिल जी का, जो कि नासिक से है। आत्मवंदन। हाँ, बहुत बहुत वेलकम है रेखा जी आपका। और जो हमारे साथ आई हैं आज ऋषिकेश ध्यान महाकुंभ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो हाँ, बहुत स्वागत है दिल से रेखा जी आपका। तो थैंक यू। आज हमारे साथ ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देंगी, जो कि हमारे ध्यानी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बहुत स्वागत है। उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रेखा जी देंगी आज। तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं रेखा जी का। तो रेखा जी, आप ध्यान महाकुंभ में आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे यहाँ जाना चाहिए? हाँ, वो तो हम ध्यान करते पहले से पीएसएसएम का। तो वहाँ ग्रुप एनर्जी है, गंगा माता का वाइब्रेशंस है, और सब सीनियर मास्टर्स वहाँ आने वाले हैं। तो लाभ उठाने के लिए, ध्यान के लिए लाभ उठाना है। तो ध्यान के फायदे पहले से ही पता है, तो इसीलिए आने का सोचा हमने। अच्छा, और गंगा जी के तट पर वहां ध्यान होगा तो और भी मजा आएगा, है ना? वहां का वही भी वही एक्सपीरियंस। बहुत। हाँ हाँ। तो यस। वैसे आपका मतलब यही उद्देश्य था कि वहां आपकी एनर्जी बढ़े और आपके और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये भी आपका उद्देश्य था यस, वहां आने का। वही यही उद्देश्य था। बहुत 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 ही सुंदर। और ऋषिकेश का वातावरण और ध्यान कुंभ, वहां का ऑरा, और वहां गंगा जी के तट के पास में ये जो कार्यक्रम बना, उसके ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? वहां का ऑरा आपको कितना सूदिंग लगा, कितना पॉजिटिव फील किया, जिससे आपको मतलब आपने ये इसको अपने अंदर उतारने की पूरी कोशिश की। इस वहां का जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में आप थोड़ा वर्णन करेंगे? क्योंकि वो तो शब्दों में वर्णन करने से होगा नहीं, हम्म। किसी को भी आने के बाद ही पता चलेगा कि वहां का ओरा कैसा था। लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ। हम्म। बहुत ही प्लेजेंट था, प्लेजेंट था। ओरा प्लेजेंट था, पूरा परिसर प्लेजेंट था। इतना बढ़िया लगा, उत्साहपूर्ण, और बहुत ही एनर्जेटिक फील किया। ऐसा कुछ भी थकान कुछ भी नहीं, पूरा एनर्जी बॉडी में पूरा भर के हम्म। ले लिया जैसे कि। तो वो खुद कोई भी आएगा तभी वो एक्सपीरियंस कर सकता है, शब्दों में इतना ही बता पा रही। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वैसे तो वहां ऋषिकेश का मतलब वो वातावरण ही बहुत ही सुंदर है। गंगा जी के तट पे कहीं भी गंगा जी के कोई भी किनारे चले जाओ तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होता ही है। और उसके बाद में ध्यान में इतने सारे लोगों का प्रेजेंस, तो वहां का ऑरा की हाँ, तो बात ही मतलब शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। और आपने जो आध्यात्मिक प्रथाएं या फिर जो टेक्निक्स है वहां पे जो भी सीखी आपने, वहां पे जो भी आपने ज्ञान लिया, जो भी बड़े बड़े मास्टर्स आपने कहा कि वहां पे आए थे, तो उनके जो भी उन्होंने जो वर्कशॉप्स ली या उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया, उसमें आपके ज्ञान में क्या और बढ़ोतरी हुई? आपके ज्ञान के वॉलेट में आपने क्या जमा किया? हाँ, वॉलेट में बहुत कुछ लेके आए हैं। वो पता चला इधर आके अभी। हम्म। पिरामिड एनर्जी के बारे में पता चला ज्यादा से ज्यादा। फिर हम्म। वहाँ का पूरा एनर्जेटिक पूरा जो एनवायरनमेंट था, वो सब, वो भी बहुत ही बढ़िया था। और बुक स्टॉल भी थे, तो बुक स्टॉल में जो जो कुछ भी किताबें हैं उसमें का ज्ञान, वो सब टेक्निक। और बाकी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ कैसे रहना, वो वर्कशॉप हुआ। बाकी हम्म। संत लोगों का समागम था, तो स्वर विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया, तो वो तो बढ़िया था कि अपने ध्यान के मार्ग में बहुत ही वो जरूरी था कि ज्ञान मिलने के बाद हम सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये तो बात नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। लेकिन जब हम ध्यान नहीं करते, दिन भर कैसे सांस को कनेक्ट रहना है, हम्म। ये पता चला। हाँ, बहुत सारे पता चले मुझे। सही बात है। यानी कि पत्री जी ने बिल्कुल। कहा है सांस ही हमारी गुरु है। तो इसको किस तरह से हाँ, उस गुरु का अनुभव लेते जाना डेली लाइफ में,
तो ये आपने सीखा हाँ, वहां पर। अच्छा, बराबर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जितने भी वर्कशॉप्स थे बच्चों के लिए भी वर्कशॉप्स, उसके बारे में भी आपने, मतलब ये हाँ, नया अनुभव था इस बार कि बच्चों के लिए भी वर्कशॉप उन्होंने ओपन किया था कि जो भी जिनके भी बच्चे हैं उनको भी खेलते खेलते ध्यान भी सिखाया जाए, ये भी था। ध्यान कुंभ में आपने जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव, जो रियलाइजेशन था, मतलब आप इस ध्यान कुंभ को एक मेमोरेबल मोमेंट में आप गिनोगे तो उसमें ऐसा कोई ऐसा उन 4 से 5 दिनों में कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके लाइफ में जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये आप हमसे डिस्कस करना चाहोगे? हाँ, ध्यान के बारे में। हाँ, जब तीसरे दिन हम ध्यान में बैठे थे, हाँ, हाँ। तो ध्यान में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में ही। और जो वाद्य बज रहा था, पूरा म्यूजिक हम्म। वाले लोग जो थे, यस। उससे क्लासिकल पूरा सिंग मेरा, क्लासिकल हाँ, बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स के पूरा साथ। वाइब्रेट होने लगी। हाँ, हाँ। और अंदर से आ रहा था कि ये जो आवाज है, साउंड है, साउंड से हम कैसे अंदर जा सकते हैं। और हम्म। जब अंदर चली गई तो पत्री सर का, पितामह का अस्तित्व मुझे वो साउंड वाह, में पता चला। वाह। और मुझे बहुत देर तक ऐसे होने के बाद ऐसे लगा कि अभी क्या मेरा ये क्या सोच है कि भ्रम है कि क्या है। फिर ऐसे आने के बाद मैंने मन में ही ऐसे बोला कि ये पत्री सर का सच्ची में इसमें अस्तित्व होगा तो अभी रघुपति राघव राजा राम का सॉन्ग लगेगा। वाह, और क्या बात। सच्ची में 2 सेकंड में वो सॉन्ग लग गया। क्या बात और है। मुझे हेड्स ऑफ मुझे ऐसे आपको। लगा कि मैं क्यों डाउट ले रही हूँ, वो तो इतना वाह। पितामह प्यार करते हैं, पूरा साउंड में वो भरे हुए हैं। तो वाह। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी हो सो मच। सकता है क्या। फिर दूसरे दिन मुझे हवा जो चल रही थी गंगा किनारे की, हम्म। उससे में एहसास हुआ कि पितामह का हवा में अस्तित्व है। और वो हवा हम ले रहे हैं, सांस से अंदर जा रही है, पितामह का पूरा अस्तित्व, ये मुझे पता चला। तो ये मेरे वाह। लिए बहुत नया सुंदर। था। और अ, अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बहुत ही लगा। सुंदर। मतलब आपका ये हम्म, एक्सपीरियंस सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब बहुत गूज बम्स आ रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है सही में मैं भी फील कर पा रही हूँ, और बहुत ही जबरदस्त सही में उस हवा में, मतलब अपने गुरु का प्रेजेंस हम फील कर पा रहे हैं, जो कि गुरु हाँ। हमारे साथ है आज भी। तो ये आपने हम्म, एकदम 101% बहुत ही गोल्डन वर्ड्स में आपने बहुत सुंदर सेंटेंस में समझाया, और सही में ये प्रेजेंस तो मैंने भी एक फील किया। सही बात। उसी ध्यान में मुझे ये पता चला कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं हाँ। तो आत्मा हूँ। ये तो सिर्फ पढ़ा था, कभी किताबों में सुना था, वर्कशॉप में, लेकिन वहां मैंने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ। और पूरा इन्फिनाइट का वो जो साइन रहता है, वो पूरा साइन मुझे पूरा ध्यान में वो ही चल रहा था, वही चल वाह। रहा था। मैं इन्फिनाइट हूँ। बस इतना ही, वाह। बहुत बहुत देर तक यही चला। जैसे कि पितामह पहली स्टार्टिंग में पता चला कि साउंड में है, पूरा साउंड अंदर लेते 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 मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ, वही चल रहा वाह, कितना पूरा ध्यान सुंदर। में। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। बहुत, मतलब बहुत ही सुंदर आपका अनुभव था। और जो भी आपने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपने हर एक एक दिन आपका वहाँ वहाँ का प्रसाद वो अनुभव करना, उसके बाद में एक एक लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना जिनके साथ में आप उनके साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हो, उनकी भी एनर्जी आप महसूस कर पा रहे थे, वो भी कुछ लोग एनलाइटेंड पर्सन, कोई मास्टर्स थे, तो उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे। तो आपके ये सब में आपने और क्या सीखा? ये इसमें जो हमारे में हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ वो हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो आपको क्या लगा कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये क्या आपने डिफरेंस देखा वहां से आने के बाद? हाँ, वहां तो
इतना सहजता से पूरा एक एक क्षण जा रहा था, पूरा आनंद में जैसे नाच रहे थे सभी लोग। और पूरा सोल फैमिली का ये पता चल रहा था कि हम कोई अलग अलग नहीं है, हम तो सब एक है, सोल फैमिली जैसे सब लग रहा था। और घर आने के बाद इतना एनर्जेटिक लग रहा है। 3 बजे नींद खुल जाती 2 दिन से, और 3 बजे ही बैठ जाते ध्यान में, तो बराबर 3-3, 4-4 घंटा बैठ पाते हैं ध्यान वाह, में। क्या ये बात। है। और पूरा घर आने के बाद सफाई वगैरह वो भी बहुत एनर्जी से हो गया। और हम्म। लोगों के साथ बात करने का तरीका, अंदर से प्यार करुणा जैसे उपस्थित हुआ, ये बहुत ही बहुत सुंदर। ध्यान देने जैसा है कि ये हाँ, बदलाव हमें आया। आया है। मन तो शांत हो गया, हम्म। बॉडी का कुछ भी पेन, इतना सा भी पेन नहीं है कि कुछ कुछ भी नहीं, बुखार नहीं, कुछ नहीं, इतना पूरा एनर्जेटिक है, तो बाकी का बात ही नहीं करना है। वो बॉडी के लिए हुआ। और सोल को तो परमानंद में रहते हैं, पूरा परमानंद चालू वाह। पूरा। इसीलिए आए थे, और हाँ, अगले बार भी आएंगे, जरूर आएंगे बिल्कुल सबको बिल्कुल। लेके। अभी इस सबको बार लेकर। मैं मेरी सिस्टर और मेरे देवर भाभी को ले आए थे, अभी और भी ले आएंगे। यस सबको यस। मिलना चाहिए ऐसे लगता है, हाँ। जो हम खाते हैं वो सबको जैसे मिलना चाहिए, जैसे हम आत्मा का खाना खाते हैं तो वो आत्मा का खाना सबके लिए होना चाहिए। सही बात यही बोले। अंदर से आ रहा बहुत बहुत ही बढ़िया बोले आपने। और ये बहुत, ये सभी को करना, एक अंदर से भाव भी आता है कि जो हमें मिल रहा है वो हम सब लोगों में है। हाँ बांटना है हमें। तो ये अंदर से ही आता है। और ये जो लोग हैं हमारे सामने दिख रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये हम ही है। हम वननेस को फील हाँ, कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक स्टेज है ये। इसको ही एनलाइटेंड मास्टर मैं कहूंगी, क्योंकि हम जब वननेस फील कर पाते हैं, यही तो ये सबको ही फील नहीं कर पाता। और ये ध्यानी नहीं लोग ही फील ध्यान, कर पाते। सही बात है, वो आपने ध्यान से बहुत सुंदर कहा। बहुत थैंक यू सो मच। और वैसे तो अभी क्वेश्चंस हो गए हैं, पर आप जैसे लोगों को क्या मतलब आपका संदेश आप क्या देना चाहोगे ध्यान के बारे में, और जैसे ऋषिकेश महाकुंभ के बारे में, या आपको क्या आपके मतलब जो भी लोग नए देख रहे हैं, या जो अभी नए नए जुड़े हैं ध्यान में या नहीं जुड़े हैं, उनको ध्यान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैठना, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि अभी के समय में जो चल रहा है, तो ध्यान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। जब तुम ध्यान करोगे तभी जान पाओगे। और एक ही रास्ता है अंदर जाने के लिए, अपना सांस, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो वो अपनाना है, सांस को अपनाना है, ध्यान करके ज्ञान पा के मुक्ति पाना है। और पूरा अर्थ को एनर्जेटिक बनाने के लिए हर कोई ध्यान करेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। और ऋषिकेश आने के लिए मैं बोलूंगी कि बिल्कुल कभी भी ऐसा चांस नहीं छोड़ना है, क्योंकि हैदराबाद में भी होता है कुंभ, अभी दिसंबर में है, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर साल होता है। वो ही अनुभव हमने ऋषिकेश में भी किया। जैसे एनर्जी वहां रहती है वैसे यही भी है। तो जिनको पॉसिबल है तो हैदराबाद में भी जा सकते करताल में। और यहाँ कभी भी चांस मिलेगा तो छोड़ना नहीं। तो पूरा अपना जीवन का उद्देश्य वही तो है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो चल रहा है बाहर की दुनियादारी में, वो तो वो रख के भी ये भी उसको ज्वाइन करेंगे तो दोनों भी अच्छे से चलेगा। अपना गृहस्थाश्रम भी अच्छा चलेगा, हम्म। और ये आध्यात्मिकता की उन्नति, और उन्नति के साथ हम अपने वाइब्रेशंस दूसरे पूरा जगह पे छोड़ सकते फैला हैं, सकते दे हैं। सकते हैं, बांट सकते हैं। बांट सकते तो हैं। हर एक ने जो किया तो अच्छा रहेगा। सबके बहुत लिए सुंदर। मेरा यही संदेश है, ध्यान करो, ध्यानी बनो, ध्यान करो, ध्यानी बनो। और शाकाहार, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत सबको बनाना है। हम्म। सभी के सिवाय होगा नहीं, एक भी नहीं छूटेगा इससे। ये जो उद्देश्य, महान उद्देश्य पितामह का था, इससे एक भी नहीं छूटेगा। सबको ये अपनाना है ही, आज नहीं तो कल। और रेखा जी, आप मुझे बताइए कि आप ये
तीनों चारों दिन जो भी आपके साथ में थे वो तो और एक्स्ट्रा अनुभव आपने क्या महसूस किया वहां पे? कहीं आप और जगह गए, जैसे आपने बताया था मुझे वशिष्ठ गुफा गए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है। जो भी लोग ऋषिकेश जाते हैं वहां वशिष्ठ गुफा में जरूर जाते हैं। वहां का Yes. बहुत मैंने नाम सुना है। वहां आपने क्या अनुभव किया, ये भी थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? हाँ, वशिष्ठ गुफा में जैसे हम वहां पहुंचे तो मेरा खुद का ये अनुभव है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे साथ जो थे वो धीरे धीरे चलने वाले लोग थे, फिर भी उनको बता के मैं इतना दौड़ते दौड़ते वहां गई कि मुझे ये नहीं पता चला कि मैं उनको छोड़ के क्यों जा रही हूँ। मेरा बॉडी रुक ही नहीं रहा था। पूरा मैं झूमते झूमते और दौड़ते दौड़ते गुफा में पहुंच के सबसे पहले जाके वहां ध्यान में बैठ गई। बहुत अच्छा लगा वहां के वाइब्रेशंस, तो पूछो ही मत। बाद में वो लोग भी आए, वो बैठे, फिर बाद में उनका मैं एक्सपीरियंस सुना तो वो एक लेडी मेरे साथ जो थी वो बोल रही थी कि मुझे बहुत पेन थे पैर में और घुटने में, अभी वो गायब हो गए। तो वो उनका अनुभव था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अरुंधति गुफा में भी वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। आपको भी मिली वहां मैं, हाँ, आपका फोटो खींचा, मुझे पता नहीं बिल्कुल। मैं क्या क्या कर रही थी, वो बहुत मैं सुंदर। मेरे में नहीं थी। मैं बहुत मैं समझ एक्साइटेड सकती हूँ। थी। हाँ जी। हाँ वही। फिर बाद में हम देवप्रयाग में भी गए, तो देवप्रयाग में मेरा ये अनुभव रहा कि जैसे हम देवप्रयाग में गए, 1 बजे मंदिर बंद होता है ऐसे पता चला, 1 तो बज गया था, नीचे ही थे हम, बहुत सारी सीढ़ियां थी। फिर भी हमने सोचा कि देखते हैं, अभी इतना तक तो आए हैं, ऊपर जाके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी तो वो चलने में तो चढ़ने में थोड़ा उनको नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे मजाक में ही उसको बोल दिया कि आप ऐसा करो, आप आंख बंद करो, और अभी आप यहाँ खड़े हो तो आंख बंद करके आप ऐसा सोचो और ऐसा फील करो कि आप लास्ट स्टेप पे हो और वहां मंदिर आ गया है, ऐसे। तो सच्ची में ऐसे हुआ। मुझे बाद में जब मैं सब हम दर्शन वगैरह करके बाद में आए, तो मैंने उसके ऊपर सोच, अपना थॉट कितना काम करता है उसका अनुभव खुद किया। फिर उनको बताया कि वो तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो इजीली आ गई। और बाद में ऊपर चढ़ने के बाद 1 बजे मंदिर जो बंद होता है तो मंदिर खुला था। हम अंदर बैठ के ध्यान किया 15 मिनट। फिर मंदिर का पुजारी ताला लेके आ गया हमारे साथ और बोला कि अभी आप हो गया क्या आपका दर्शन वगैरह, हमको ताला लगाना है, मंदिर बंद करना है। तो देखो, जो अंदर से अपनी इच्छा होती है वो भगवान यूनिवर्स पूरा करती है। लेकिन वो इच्छा अपने के लिए स्वार्थ की नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके जाना है और सबको बांटना है जो मिला है, तभी हमको जी, यूनिवर्स छप्पर फाड़ के देगा। बिल्कुल। ये मुझे पता ये चला। एकदम ही सही कहा आपने, क्योंकि हमें जो मिल रहा है सबको बांटना है। और हम अगर किसी को बांटते हैं तो 100 गुना ज्यादा हमें परमेश्वर देते है। हैं। और ये बहुत ही सुंदर फीलिंग है, क्योंकि जो ध्यानी होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे मिल रहा है तो मैं और कैसे किसी को दूं। ये प्रसाद है, ये परमेश्वर का, ईश्वर का ऊपर से बरसता हुआ प्रसाद है। और मैं जा रहा हूं तो मैं 20-10 लोगों को साथ लेके जाऊं। ये एक भावना बहुत ही डिवाइन भावना होती है। और मैं समझ सकती हूँ। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव आपके थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आपकी आत्मा को, बहुत ही प्योर सोल हैं आप। और आपने यहाँ समय निकाला, इसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद माँ, मुझे अपना इतना अवसर दिया सबको बताने के लिए। मेरा मन हमेशा के लिए तैयार रहता है। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। थैंक सभी यूट्यूब के मेरे दोस्तों, अभी बने रहें, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा है इसमें। थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आप। यू। हाँ।